अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी एक भूचाल है, एक ऐसी कैफियत है जिसमें यूँ लगता है कि अगर कुछ हो गया तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। और इमरान 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 ही की रट लगाई जा रही है, चाहे मुखालफिन हों या चाहे उनके सपोर्टर्स हों, हामी हों। मसलन ये कहा जा रहा है कि अब क्या बनेगा पाकिस्तान का, अगर इमरान माइनस हो गया तो फिर इसका मतलब क्या होगा। भाई पाकिस्तान कायम है और कई लोग माइनस हो चुके हैं और होते रहेंगे। और ये ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा है या नहीं, ये आप असेस करें और ईमानदारी के साथ करें। ये नहीं है कि आप उसको पूजते हैं तो फिर आप उसकी बात करेंगे, या उसके बहुत ही करीब हैं आप, या आपको बहुत पसंद है या आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर आप उससे नफ़रत की इंतहा कर देंगे और उसे मोहलक करार देंगे। कानून है, आइन है, और जो आइन का खिलवाड़ करता है, कानून के ख़िलाफ़ चलता है, उसे उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वर्डिक्ट आया है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, जिसको प्रोहिबिटेड फंडिंग भी केस कहा जा रहा है, असल में ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है पाकिस्तान में शफाफियत लाने के लिए। और शफाफियत के लिए ज़रूरी है कि कोई बाहर से मदद ना कर रहा हो किसी पार्टी की, क्योंकि कोई भी बाहर से मदद करेगा तो फिर उसका अपना ही एक एजेंडा होगा और अपने मकासद होंगे। वो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पर असरअंदाज होगा, इंटरनल पॉलिसीज़ पर असरअंदाज होगा, ट्रेड पर होगा, पाकिस्तान की मईशत पर होगा, पाकिस्तान की सनत पर होगा। और ये सब चीज़ें हमने देखी हैं इस केस में। जो 77 सफ़े पर फैसला आया है उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि कितना मोहलिक होता है अगर आप बाहर से या बैरूनी अनासर से, बैरूनी ताकतों से आप मदद लेते हैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और उसको सहारा देने के लिए। इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम है और एक एक की तशरीह कि कैसे ममनुआ फंडिंग हासिल की गई और वो ममनुआ फंडिंग किन ममालिक के शहरियों की वसातत से हासिल की। इसी पर नवाज़ शरीफ ने कहा है कि यही पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर हैं, सबसे बड़े ज़ालिम हैं, उन्होंने ये कहा, और उनके ख़िलाफ़ फ़ौरन वफाकी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। इस तरह उनके हामी फवाद चौधरी और दीगर ये कहते हैं कि ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। उन्होंने बस ये तो नहीं कहा कि ये फॉरेन फंडिंग है, उन्होंने तो प्रोहिबिटेड फंडिंग कहा है। यानी अदालत ने, इलेक्शन कमीशन की जो फैसला आया उसने, इलेक्शन कमीशन ने प्रोहिबिटेड फंडिंग कहा है, लेकिन साथ ये भी कहा है कि ये फॉरेन नेशनल से हुई है। ताहम पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ रूल्स के तहत जो उन्होंने आर्टिकल 6 के तहत जो बात की है कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और आपके फ़ंड मुंजमद किए, इससे आगे नहीं बढ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। क्या माजी में इससे आगे बढ़ा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि इस तरह की रिकमेंडेशंस आई हैं? वो तो अदालत को ही कहना पड़ा 62-63 लगानी पड़े। अब भी यही है कि 62-63 लगेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि गलत बयानी हुई है, गलत हल्फिया बयानात दाखिल कराए गए हैं जानते बूझते हुए। ये सब कुछ हुआ है, इसलिए बचना मुमकिन नहीं है। हाँ, देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। सब लोग देख रहे हैं और सब पाकिस्तानी देख रहे हैं कि ईमानदारी के भाषण देने वाले बेईमानी करते हुए ज़रा भी नहीं चौंकते। और फिर माजी भी ऐसा ही है। ये सब चीज़ें हैं, सब के सामने हैं, कोई ये गैर वाज़ेह नहीं है। और इंशाअल्लाह ये फ़ैसला होकर रहेगा और इस फ़ैसले के असरात बाकी पार्टियों पर भी बहुत ज़्यादा होंगे कि वो भी इस तरह की कार्रवाइयों से इज्तनाब करेंगे, और अगर हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी ये एक्शन होना चाहिए। 8 साल नहीं लगने चाहिए। 8 साल का मतलब है कि एक पूरी जनरेशन बग़ैर देखे, बग़ैर इस फ़ैसले को देखे चली गई या कमज़ोर हो गई या पस पर्दा हो गई। तो ये नहीं होना चाहिए, यानी इतना ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। अब हम ये कहते हैं कि इमरान खान को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। भाई वाकई इमरान खान को कोई भी कुछ नहीं कर सकता, माजी में तो हम यही देखते आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ा फ़ैसला है, बड़ा मामला है। अगर ये आज इजाज़त दे दी गई तो फिर नवाज़ शरीफ, फैसल बावडा, जहांगीर तरीन पर जो बैन लगे हैं वो भी ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि वो भी मिलते जुलते ही हैं, वो भी इसी तरह की बातें। और अगर वो ख़त्म होते हैं तो यकीनन पाकिस्तान में सियासत में एक नया भूचाल आ सकता है। अब नवाज़ शरीफ साहब को भी
बहादुरी का मुजाहरा करते हुए थोड़ा वापस आने की कोशिश करनी चाहिए, वापस आके अपनी जमात को संभाल लें। शहबाज शरीफ साहब वो नहीं हैं जो आप थे और जिस तरह से आप काम कर रहे थे। ये सब चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर कर रही है, लेकिन आवाम की खिदमत करनी चाहिए, और आवाम की खिदमत जब माइनस हो तो फिर मामला ज़्यादा गंभीर होते हैं। पंजाब में फुट होल्ड बनाने के लिए आवाम की खिदमत का तासुर कायम करना होगा। सिंध में जन्नत की नहरें बहेंगी तो पंजाबी ज़रूर सिंध की तरफ देखेंगे और पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद करेंगे। तो सब सियासी जमातों को खिदमत का और आवाम की खिदमत को अपना शेवा बनाना चाहिए। ये नहीं है कि बस काम किया, अपनी जेबें भरी और गायब हो गए। मामलात उनके बहुत सही रहते हैं, आवाम के मामलात क्यों ख़राब हो जाते हैं? आवाम क्यों भूखों मरने शुरू हो जाती है? आवाम क्यों मुश्किलात का शिकार हो जाती है और मुश्किलात का शिकार है? वस्सलाम।